हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस ऑसम सीरीज में जो ऑसम परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी कुछ लोग अपना आंसर कमेंट में नहीं लिख रहे हैं। गाइस, जो लाइव चैट में आप आंसर लिखते हो वो मेरे लिए उतना अवेलेबल नहीं होता, ठीक? तो ऑलवेज आप लाइव चैट के बजाय कमेंट सेगमेंट में आंसर लिखा करिए। आइए बिना समय लगाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख के समझ पा रहे हो कि आज हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, लेक्चर 16 ऑफ द सीरीज। सो देखते देखते हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नो लाइन एंड ग्लेशियर्स पे क्वेश्चंस करेंगे। आपके डाइवर्स एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो आए हैं, सो क्वेश्चंस आर फ्रॉम द वैलीज वी हैव डन, फ्रॉम द पासेस वी हैव डन, एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स और कुछ प्लेटूज के क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो आइए बिना समय लगाए हुए, गाइस, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। इंटरेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। और ये कितना बेहतर है ना कि किसी टॉपिक पे कंसेप्ट के साथ साथ सारे स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के क्वेश्चंस आप साथ साथ करते जा रहे हो। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स माय फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। और मेरे पास अब व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे हैं कि सर, सीरीज जब आपने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं लगा था कि इतनी हमें फायदा होगी, लेकिन अब होने लगा है। डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि आपकी सफलता के लिए जितने आप डिटरमाइंड हो, मैं कहीं भी कम उससे डिटरमाइंड नहीं हूं। गेट रेडी? चलिए। सो गाइस, स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया में 1992 से 2023 तक जो क्वेश्चंस आए हैं हम वो करने वाले हैं। क्लियर? So guys, after having huge experience and mentoring more than lakhs and lakhs of students offline, online, अब मैं आपके लिए YouTube चैनल ATS पे ये ऑसम सीरीज लेकर आया हूं इनफैक्ट, और इसके बाद बहुत कुछ आपके लिए प्लान है। सो ये मेरे टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ाता हूं फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज। सो चलिए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस बात पे, किस टॉपिक पे? स्नो लाइंस एंड ग्लेशियर्स। गाइस, अगर मैं स्नो लाइन की बात करूं, एक कंसेप्ट ले लो। आप किसी माउंटेन पे हो, से फॉर एग्जांपल आप किसी माउंटेन पे हो, ये माउंटेन का लोकेशन कहीं पे भी हो, वेदर इन द ट्रॉपिकल रीजन, वेदर इन द टेम्परेट रीजन, वेदर इन द हाई लैटिट्यूड, पोलर और फ्रिजिड जोन, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर के बीच, कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, या उसके बियॉन्ड, कहीं पे भी हो, एक बात ध्यान रखिएगा, माउंटेन के ऑलवेज फुट हिल पे, गिरिपद पे, फुट हिल पे ट्रॉपिकल एलिमेंट्स होंगी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगी, ट्रॉपिकल बायोम होगा। कहां पे? माउंटेन के फुट हिल पे। डिफरेंस ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये माउंटेन ट्रॉपिकल रीजन में है तो ये ट्रॉपिकल एलिमेंट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा विकसित होगा, मोर डेवलप्ड होगा। एंड देन इट इज फॉलोड बाय टेम्परेट, फिर उसके बाद टेम्परेट मौजूद है, एंड देन इट इज फॉलोड बाय एल्पाइन, एल्पाइन टुंड्रा। फिनिश टर्म टुंटूरिया से बना है, एल्पाइन टुंड्रा। फिर एक लाइन आती है जिसके बियॉन्ड ट्रीज नहीं है, पेड़ नहीं है, ट्री लाइन। ध्यान सुनिएगा, आमतौर पे ये लाइन यहां आएगी, यहां। कहां पे? यहां, ठीक? क्योंकि टुंड्रा में पेड़ नहीं होती। ध्यान सुनिएगा, तो ये ट्री नहीं तो क्या, अब यहां आएगी जो लाइन, वो है स्नो लाइन, वो है स्नो लाइन। मतलब अब इस लाइन के बियॉन्ड
ये सदैव हिम से आच्छादित परमानेंटली फ्रोजन परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट है। क्लियर? सो डिफरेंस, अगर कोई माउंटेन किसी भी रीजन में है, ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट में है, एल्पाइन में है, माउंटेन के फुटहिल पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर उसके बाद टेम्परेट, फिर उसके बाद एल्पाइन, फिर उसके बाद एक ऐसी लाइन आएगी सब कुछ कवर्ड है। ठीक? अगर हम एल्पाइन की बात करें, सो एल्पाइन इज इन बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन। ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में है, जहां प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में हो रहा है। क्लियर? नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज स्नो लाइन, बियॉन्ड विच टॉप ऑफ माउंटेन और रीजन इज फ्रोजन। व्हाट इज ट्री लाइन, बियॉन्ड विच ट्रीज आर एब्सेंट। आइए इस कंसेप्ट के साथ अब आप क्वेश्चन समझ पाओगे। कल हमने इंपॉर्टेंट वैलीज पे क्वेश्चन किया था, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेगमेंट। कहां है ज़ूकू वैली? हरी अप फास्ट। ज़ूकू वैली, ज़ूकू वैली कहां पे है? वेयर इज पिन वैली? पिन वैली, वेयर इज पिन वैली? वेयर इज पिन वैली? वेयर इज पतरातू वैली? पतरातू वैली कहां पे है? वेयर इज साइलेंट वैली? वेयर इज साइलेंट वैली? वेयर इज साइलेंट वैली? वेयर इज नीलम वैली? वेयर इज नीलम वैली? अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपको सीरीज देखनी है। ठीक गाइज, मेरा काम है आपके लिए ऑसम कंटेंट देना, आपको समझाना। सी हाउ ग्लेशियर्स आर मूविंग। ग्लेशियर्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ द स्लोप, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, है ना? तो वेट से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम एंड द सरफेस ओवर विच इट इज मूविंग। A large river, kilometers in dimension, of moving ice is called as glacier. So we are having one of the largest non-polar glacier, that is Siachen. Hi guys, have a look. ये accumulation का रीजन है, फिर movement ablation is melting region, नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है। स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, अभी मैंने समझाया था कि स्नो लाइन क्या है। स्नो लाइन इन हिमालय लाइज इन बिटवीन, किसके बीच में स्नो लाइन लाई कर रही है? अगर डिफरेंस, अगर मैं आपसे हिमालय की बात करूं तो आप जल्दी से कमेंट लिखिए, मैं आपको टॉपिक समझा दे रहा हूं। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के रूप में यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है, आप बांट दोगे। वेस्टर्न इंदस टू काली, इंदस रिवर से काली रिवर तक वेस्टर्न हिमालय, काली से ब्रह्मपुत्रा, है ना? काली से ब्रह्मपुत्रा, सो अप टू इंदस, इंदस टू काली, आप देख पा रहे हो वेस्टर्न हिमालय। ये आपको काली रिवर दिख रहा है, इंदस टू काली, काली टू ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न हिमालय। ध्यान सुनिएगा, ठीक? तो अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो इनका लैटिट्यूड कम है, इनके अक्षांश लैटिट्यूड हाई है। अगर हाई लैटिट्यूड पे जाओगे, अक्षांश उच्च होंगे, तो जाहिर सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, तो इधर लैटिट्यूड कम हो रहा है, इधर लैटिट्यूड ज्यादा हो रहा है। तो अगर हाई लैटिट्यूड होगी तो कोल्डर होगा, कोल्डर होगी तो स्नो लाइन, ध्यान से सुनिएगा, लैटिट्यूड अक्षांश है, अल्टीट्यूड ऊंचाई है। अगर लैटिट्यूड हाई है तो लो एल्टीट्यूड पे स्नो लाइन होगी। मतलब स्नो लाइन ऑन वेस्टर्न हिमालय इंदस टू काली इज हैविंग लोअर अल्टीट्यूड, ऊंचाई कम है, एवरेज 2500 किलोमीटर्स। ठीक? स्नो लाइन इन ईस्टर्न हिमालय, चूंकि लैटिट्यूड कम है
तो अल्टीट्यूड ऊंचाई पे होगा। क्यों? जितनी लैटिट्यूड कम होगी वार्मिंग कंफर्टेबली हाई होगी। वेस्टर्न में प्रेसिपिटेशन का मेन फॉर्म स्नोफॉल है, ईस्टर्न में रेनफॉल है। क्या निकल के नेट इफेक्ट आया? समराइज कर दे रहा हूं कंसेप्ट। वेस्टर्न हिमालय बिकॉज ऑफ हाई लैटिट्यूड द height of altitude of snow line is less, around 2500 kilometers. In eastern Himalaya, because of low latitude, more precipitation, height of snow line is less. सही है? more less कैसे? less तो वहां बताया था 3500 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आप देखो जरा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अब इसमें कोई ऐसा एक्यूरेट ऑप्शन नहीं है ना, तो हम यहां पे नन ऑफ द एबव कर देंगे। ठीक, नन ऑफ द एबव कर देंगे। आगे बढ़े। क्या मुझे आप वेस्टर्न हिमालय के कुछ पीक्स, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ऐसे नाम बता सकते हो? और ईस्टर्न में आपके पास माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट है, माउंट एवरेस्ट, है ना। चलिए, गुड, आगे बढ़े। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नो लाइन ट्री लाइन का कैसे मैंने बता दिया आपको। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, भाई सियाचिन कहां प्रेजेंट है? ये आईएएस में अभी हाल ही में 2020 में पूछा है। अक्साई चीन, देख लो आप मैपिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली पे हमने क्वेश्चन किया है, वी हैव डन क्वेश्चन ऑन नुब्रा वैली। हरी अप फास्ट। सो गाइस, हरी अप फास्ट। क्या आपको मैप का आइडिया क्या पूछा है? ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इज द आंसर। कराया था आपको ना। आइए जरा मैप में दिखा दूं, हैव अ लुक। ये अक्साई चीन दिया हुआ है, स्टेटमेंट में बोला है कि ईस्ट ऑफ अक्साई। अगर वेस्ट होता तो सही हो जाता, तो वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या था ना, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, गलत। आगे देखिए, ईस्ट ऑफ ले, ले के नॉर्थ में होता तो सही हो जाता, तो ये भी गलत। ठीक, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट के ऑप्शन में वेस्ट होता तो सही हो जाता, तो ये भी गलत। ठीक, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यहीं पे नुब्रा वैली है। हेयर इज नुब्रा वैली, प्लीज हैव अ लुक। सक्षम वैली को देख लीजिए, सक्षम। ठीक, काराकोरम पास को देख लीजिए, पूरा सियाचिन पे इंडिया का कंट्रोल है, वो देख लीजिए आप। कारगिल, लेह, श्रीनगर, ठीक, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर का। क्वेश्चन पूछा आपसे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या निम्न में से कौन सा पूर्वोत्तर में है, पूर्व में है। ठीक, तो आप लोकेशंस देखते जाएं। जम्मू को देख लें, जम्मू को देख लें। आगे बढ़े। सो गाइस, नुब्रा वैली आप देख रहे थे, अक्साई चीन देखा आपने, लाइन ऑफ कंट्रोल देखा आपने, कारगिल देखा आपने, सियाचिन ग्लेशियर देखा आपने। आगे बढ़े, हैव लुक। लद्दाख, अक्साई चीन, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान। अब तो आपको याद रहेगा ही। चलिए, ग्रेट। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नुब्रा वैली हम देख चुके हैं, इस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं। नुब्रा वैली के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाउ इट इज गेटवे
to very important Siachen Glacier and Karakoram Pass. How it is gateway to very important Siachen Glacier and lies Karakoram Pass. Very very important valley. इसके बारे में बात हुई थी. Karakoram Pass on the northwest side connects valley with the Xinjiang, China. यहीं पे निब्रा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक, लद्दाख में, ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर. ठीक, श्योक ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर. श्योक ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर. यहां से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे. यहां से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे. तो आप नुब्रा, श्योक, श्योक की ओरिजिन फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर आप देख पा रहे हो. द पॉइंट थ्रू विच रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज हेड. जहां टर्मिनेट होगी आप उसे बोलोगे माउथ. और सियाचिन ग्लेशियर की बात हुई है कि भाई लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम में एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉन पोलर. नॉन पोलर. ठीक. एरिया वॉज वंस पार्ट ऑफ एंशिएंट हिमालयन ट्रेड पाथ. सिल्क रूट का ये भाग था जो चाइना को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर रहा था. ठीक. अब बहुत ध्यान से सुनना, एक टर्म कभी कभी हम यूज करते हैं, व्हाट इज थर्ड पोल. भाई आर्कटिक नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक साउथ पोल. क्या है थर्ड पोल? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द एक्सटेंसिवली ग्लेशिएटेड पोर्शन ऑफ द काराकोरम, समटाइम्स कॉल्ड एज थर्ड पोल. इसको आप थर्ड पोल बोल दे रहे हो, है ना गाइस? याद रहेगा? क्लियर? चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 220. हम लोग गाइस 1000 से ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड के फॉर्म में कर चुके हैं. वी हैव डन मोर देन 1000. हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको 3, 4, 5 मैंने पूरी इंपॉर्टेंट वैलीज more than 20 क्वेश्चन, पूरी इंपॉर्टेंट पासेस more than 20 क्वेश्चन, more than peaks more than 50 क्वेश्चन. समझ रहे हो? ऐसे ऐसे मैंने कराया जो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. सो लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात हो रही थी. मैं बिल्कुल समय नहीं दे रहा आपको, बिल्कुल समय नहीं दे रहा आपको. पूरी क्लास जानती है सियाचिन इज द लार्जेस्ट. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट लोकेशन. इनका लोकेशन जो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, लोकेशन इन मैप. डिफरेंस, लिसन वेरी केयरफुली. हाउ दे आर अरेंज नॉर्थ टू, या ऐसे समझो आप, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट. हाउ दे आर अरेंज वेस्ट टू ईस्ट. उल्टा कर लो, ईस्ट टू वेस्ट. कैसे ये अरेंज है? ऑन विच रेंजेस दे आर. कौन सी रेंज में ये सारी की सारी प्रेजेंट है, कितनी इनकी लेंथ है, ताकि और आगे क्वेश्चंस बने तो आप कर सकते हो. सियाचिन हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, है ना? ये आप देख पा रहे हो सियाचिन ग्लेशियर. सक्चम वैली देखा आपने. K2 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया काराकोरम, ये आपने देखा गाइस. जरा एक बार देख लो. सो बाल्तोरो, सियाचिन, BFO, हिस्पर are present on Karakoram range. Karakoram range is part of Trans Himalaya. ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है. जहां पे ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय मिल रही है, वहीं पे ITSZ, इंडो सैंगपो सूचर जोन. इंडो सैंगपो सूचर जोन. फिर आपको गंगोत्री उत्तराखंड, मिलाम उत्तराखंड, पिंडारी उत्तराखंड. कैसे ये अरेंज है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट. फिर रोंगबक, जेमू. जेमू इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोंगबक चला गया तिब्बत. याद रखिएगा, आपसे चर्चा आम होगी. ए और देख लीजिए आप, हैव लुक. 12 शिगरी हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री मिलाम उत्तराखंड, कांचनजंगा सिक्किम. क्लियर गाइस? लोलोफॉन
आपको लद्दाख में दिख रहा है। गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक, K2 काराकोरम रेंज। चोगू लंगमा आपको लद्दाख रीजन में गाइस दिख रहा है। क्लियर? ओके, चलिए। सो आंसर हम कर चुके थे गाइस। जरा ये क्वेश्चन और देखना। सो रिवाइज बुक्स में फेडचेंको ग्लेशियर को हाईएस्ट दिखा रहा है। कुछ बुक्स में आपको सियाचिन मिलेगा, तो मैं आपको, अगर खुल्लर की बुक देखोगे आप तो सियाचिन मिलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेटर को पता है, तो ऐसे क्लोज ऑप्शंस आपको नहीं देंगे। इसके जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो क्लोज है मैंने आपको दे दिया है। डन, चलिए। सो सियाचिन की बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। पाकिस्तान एंड इवन चाइना दोनों के बीच में सक्षम वैली दिखाया था आपको, काराकोरम पास है और अक्साई चीन है। एक हब बना रहा है सक्षम वैली, काराकोरम पास और अक्साई चीन। सो वेरी वाइटल फॉर इंडिया टू प्रिवेंट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना, है ना। फेडचेंको इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ अर्थ पोलर रीजन। ये आपको फेडचेंको दिख रहा है। ठीक, जो वाटर यहां से मेल्टिंग हो रही है, मुक्षु, वाक्श एंड अमू दरिया इज वेरी फेमस। ठीक, अराल सी में जाने से पहले मैप में आप अराल सी ढूंढेंगे। एंड वाई इट वॉज वेरी मच इन न्यूज नाउ डेज। क्लियर? चलिए। सो नुब्रा रिवर दिखाया था आपको, ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, नॉन पोलर एरिया। इसे हमने कहा वन ऑफ द लार्जेस्ट। गाइस क्वेश्चन बनेगा, साल्तोरो रीज कहां पे है? ठीक, साल्तोरो रीज इन द वेस्ट एंड द मेन काराकोरम रेंज टू द ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लेशियर लाइज इन बिटवीन साल्तोरो रीज इन द वेस्ट एंड मेन काराकोरम रेंज इन द ईस्ट। हमने मैप में देखा। नुब्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ शोक रिवर, शोक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, तो इंदस रिवर सिस्टम का पार्ट बना रही है। ऑपरेशन मेघदूत इंडिया का ऑपरेशन था, है ना। ठीक, अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सियाचिन ग्लेशियर, याद रहेगा। शिमला एग्रीमेंट 1972 का, ये LOC के रिगार्डिंग इन द सेगमेंट बियॉन्ड NJ 9842 जो पॉइंट है, लाइन ऑफ सेपरेशन शुड कंटिन्यू रफली नॉर्थवर्ड अलोंग साल्तोरो रीज अकॉर्डिंग टू इंडिया पोजीशन। तो आपको ग्लेशियर्स, कुछ मैंने बड़े ग्लेशियर्स के नाम आपसे लिया, ठीक, याद रहेगा आपको। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल समय नहीं दूंगा गाइस, बिकॉज आपसे बात हो चुकी है। कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है? भाई गंगोत्री इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप। गंगोत्री इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप। अभी लोकेशन आपने देखा। देन कम्स रुंडुन, देन कम्स कंचनजंगा, देन कम्स केदारनाथ। गंगोत्री, रुंडुन, देन कंचनजंगा, देन केदारनाथ। अगर आपसे कहा जाए अरेंज करें तो आप अरेंज कर लेंगे। ठीक, चलिए। गंगोत्री आप देख पा रहे हो, है ना, गंगोत्री
गंगोत्री, रुंडुन, कंचनजंगा, केदारनाथ। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गाइस जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, स्टेट कौन सा बी वाले का, जेमू का स्टेट कौन सा? ये दो अभी मैंने आपसे बताया था। कौन सा स्टेट? पूरी सबको मालूम है सियाचिन इज द लार्जेस्ट। सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में क्या इंपॉर्टेंट फीचर है और ईस्ट में क्या है? कौन सी रीज वहां प्रेजेंट है जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल, तो एक तरफ काराकोरम रेंज मेन रेंज और दूसरी तरफ साल्तोरो रीज। जेमू की बात सिक्किम में हुई, गंगोत्री की बात उत्तराखंड में हुई। याद आ रहा है? गंगोत्री की बात उत्तराखंड में हुई। डन। अभी हमने आपको थर्ड पोल की बात की थी कि किसे आप थर्ड पोल बोल रहे हो। व्हाट आर द थ्री पोल्स? आइए देख लीजिए आप। सो ग्लेशियर के वेस्ट में काराकोरम का रेंज, इधर साल्तोरो रीज, और ईस्ट जाएंगे अक्साई चीन, साउथ जाएंगे नुब्रा वैली, है ना, नॉर्थ जाएंगे काराकोरम पास। जेमू आपको सिक्किम चिकन नेक में दिख रहा है। हमने प्रीवियस सेशन में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की है, चिकन नेक की बात की है, डोकलाम की बात की है, लेपू लेक की बात की है। सो सीरीज में सारी चर्चाएं आपसे हो गई हैं। तो किन किन बुक्स में एक किताब आती है सविंदर सिंह की, भौतिक भूगोल का स्वरूप, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एक वीएस चौहान अलका गौतम की आती है बुक, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, तो इन सारी किताबों से मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन लिया है। सियाचिन वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, इसके बारे में चर्चा हुई है, काराकोरम रेंज। ठीक है, और वहां पे हमने और ग्लेशियर्स देखे थे, आपसे बात हुई थी, है ना, विच इज नोन एज थर्ड पोल। ध्यान सुनेंगे। तो हिंदू कुश हिमालय आप मैप में देख रहे हो, माउंटेन रेंज एंड तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार, इनको आप थर्ड पोल बोल रहे हो। क्यों भाई? बिकॉज इट्स आइस विल कंटेन लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड द पोलर रीजन। चीन की निगाह अरुणाचल पे क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का कुल वाटर 20% ही चीन के पास है, 80% इंडिया के पास है। नंबर वन। भले ट्रैक लंबाई ज्यादा चाइना में है ब्रह्मपुत्रा की, लेकिन वाटर ज्यादा इंडिया में है, 80%। ये 2002 की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी है। उस 80% का मेजर चंक रेनफॉल हिल्स, शिवालिक रेंजेस, मिरी, अबोर, है ना, मिसमी, अरुणाचल में ही मैक्सिमम वाटर ब्रह्मपुत्र में ऐड हो रही है। सो अरुणाचल इज हैविंग ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ फ्रेश वाटर, ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो पावर, इसलिए उसकी निगाह है। तो यहां पे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड द पोलर रीजन। तो तीन पोल्स कौन कौन से हो गए? अंटार्कटिक, आर्कटिक एंड थर्ड पोल drive the energy cycle, water cycle and material transport of the globe. Abundant fresh water and biological diversity in the area, so important shield of global ecological environment, very important. ठीक है ना गाइस? अब सियाचिन किसका पार्ट है? लद्दाख का पार्ट है, जो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो अगर नॉन पोलर के अलावा अगर मैं ओवरऑल ग्लेशियर की बात करूं, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, लैम्बर्ट फिशर, कहां पे? इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को आप बोलते हो व्हाइट कॉन्टिनेंट और
कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। क्या बोलते हो? व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्यों? पूरा बर्फ से फ्रोजन है। और कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कितना लंबा? 400 किलोमीटर लॉन्ग, 100 किलोमीटर वाइड एंड ह्यूज थिकनेस, है ना? कौन? लैम्बर्ट फिशर। कहां? अंटार्कटिका। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराबाड़ी ग्लेशियर, यूपी में 2 बार पूछा है। गैस कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। 1 पॉइंट। यहीं से पिघलने से बनेगा चौराबाड़ी लेक। आप मैं हिंट दे रहा हूं, चौराबाड़ी लेक को ही आप गांधी सरोवर लेक बोलते हो, ताकि आपको याद हो जाए। मंदाकिनी रिवर सिस्टम का पार्ट है। बस गुरुजी, बस सब बता तो दिया, अब दिखा भी दोगे क्या? यस। सो गाइस, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, आइए देखते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां प्रेजेंट है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। मैंने उत्तराखंड में आपको चमोली का रीजन, गढ़वाल का रीजन, है ना, कुमायूं का रीजन, पिथौरागढ़, सब आपको दिखाया है। ग्लेशियर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल चर्चा में क्यों है? ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लेक इज फॉर्म्ड। क्या नाम लेंगे? गांधी सरोवर लेक। अभी आपसे बताया। कौन सा ग्लेशियर? चौराबाड़ी। राज्य कौन सा? उत्तराखंड, है ना। जिला कौन सा? रुद्रप्रयाग। तो कौन सा लेक? गांधी सरोवर लेक। अगर गाइस इस लेक की बात करें तो ये लेक मंदाकिनी रिवर सिस्टम का पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ मंदाकिनी रिवर सिस्टम, है ना। कहां प्रेजेंट है? उत्तराखंड। फेड बाई रेन, मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड एवलांच। ठीक। सो गाइस आपको ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स दिख रही हैं। नाउ इट इज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अ हायर रेट। कौन जिम्मेदार है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। आइए एक क्वेश्चन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से करते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Lowest in world, highest in world, same as the glacier of other part of world, no information is available। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा है। गाइस हरी अप फास्ट। A 224 का ABCD। इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपको जान के दुख होगा। किस बात की? अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय आर मेल्टिंग एट द हाईएस्ट रेट। द गंगोत्री ग्लेशियर फ्रॉम विच रिवर गंगा ओरिजिनेट्स। लास्ट 50 ईयर्स में, पिछले 50 वर्षों में, ओ माई गॉड, इट इज रिड्यूस कितना? रिड्यूस टू हाफ। सोचिए आप, 50 वर्षों में 50% का रिडक्शन, है ना दुख की बात। ठीक। जो 2010 ऑनवर्ड्स, 2010 के बाद द रेट ऑफ मेल्टिंग इज इंक्रीज टू 65%। किसकी बात हो रही है? हिमालयन ग्लेशियर्स, जो हमने अभी नाम देखे हैं, ट्रांस हिमालयन, ठीक,
ये सारे ग्लेशियर्स 65% के दर से, रेट से, दैट मीन्स जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है वो काफी कम है. रेट ऑफ एब्लेशन, वेस्टेज, इवापोरेशन, मेल्टिंग, it is high. In this anthropogenic impact, global climate change, global warming, greenhouse effect, land use change, all these. अभी हमने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इस पे मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट्स भी डाला है. गाइस, हमारे 2 चैनल हैं. एक हिंदी के चैनल GS by ATS हिंदी, उसके कम्युनिटी पोस्ट में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हम अच्छे क्वेश्चंस डाल रहे हैं. और इस चैनल पे आप कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस चेक करना ना भूलें. क्लियर? और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लें. अब आपको नए क्वेश्चंस विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम चैनल पे भी मिलने वाला है. गाइस, अ लॉट फॉर यू. हैव अ लुक. हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक, चलिए, हम ग्लेशियर्स देख चुके हैं, इनकी बात हो रही थी. मेल्टिंग हाई हो रहा है 2010 के बाद इनका, है ना भाई. अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो 80% ग्लेशियर्स हिमालय की लॉस्ट हो जाएंगी. ओ माय गॉड. सो ह्यूज लॉस ऑफ फ्रेश वाटर. ये आप सोच लें, क्या हालात होंगे. ऑलरेडी हमने ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन कर दिया है मैक्सिमम. आप जानते हो हिंदुकुश हिमालय भी कितनी इंपॉर्टेंट है. आप इस रीजन को थर्ड पोल बोल रहे हो. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड. क्या आपको यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाएंगे? भाई, कुमायूं रीजन में कौन कौन से जिले आएंगे? कौन कौन से जिले आएंगे? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्यूटीफुल लेक सिटी ऑफ नैनीताल. तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कुमायूं में आ रहे हैं? ठीक, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ एंड उधम सिंह नगर. रिपीट कर रहा हूं. तो नैनीताल को आप हेडक्वार्टर मान रहे हो. क्लियर? और अगर मैं जिलों की बात करूं तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो इंपॉर्टेंट मैंने नाम लिए. ठीक, अब आप यहां से आइडिया निकालो कि ग्लेशियर्स कहां प्रेजेंट है. हरी अप फास्ट. गढ़वाल में 7 जिले कौन कौन से? तो गाइस, मिलाम इज द आंसर. मिलाम इज द आंसर. मिलाम इज द आंसर, है ना. आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं. भाई, शारदा रिवर, काली गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिलाम. शारदा रिवर, काली गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिलाम. ठीक, आइए देखते हैं जल्दी से फास्ट. ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है. गढ़वाल का रीजन है ना, कुमायूं का रीजन, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत. क्लियर? गढ़वाल के रीजन उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, ये सब आपको दिख रहा है. ठीक, ये उत्तराखंड बना कब था? 9 नवंबर 2000. पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000. फिर उत्तराखंड बना था. ठीक, फिर बना था झारखंड, सेम मंथ नवंबर, सेम ईयर 2000. क्रोनोलॉजी याद करेंगे. कज, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड. चलिए, कुमायूं में कौन कौन से जिले आके देख लिया हमने. और डिफरेंस दोनों में क्या है? चमोली, देहरादून,
हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ये आपके गढ़वाल रीजन के क्षेत्र हैं। क्लियर? ये आप गढ़वाल कुमायूं के क्षेत्र देख पा रहे हो। कैसे ग्लेशियर्स की बात हुई, गंगोत्री की बात हुई, 12 शिगली इन हिमाचल, छोटा सिगरी इन हिमाचल, बड़ा एंड छोटा दोनों। मिलाम आप देख पा रहे थे। क्लियर? ऑप्शन में चलिए, वेरी गुड। सो मिलाम से रिवर शारदा काली ओरिजिनेट हो रही है। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, ये आईएएस में 2019 में पूछा है। बंदरपूछ यमुना, बड़ा शिगरी चिनाब, मिलाम मंदाकिनी अभी बताया था आपको, सियाचिन दुब्रा अभी चर्चा हुई थी आपसे, जेमू मनास, कौन कौन से मैस्ड हैं? गाइस, बंदरपूछ यमुना इज करेक्टली मैस्ड, फाइन, सही है बिल्कुल। एक हिंट कर दिया मैंने। तो 1 इज करेक्ट, ये बहुत पॉपुलर भी है, सबको पता होता है। तो जैसे 1 करेक्ट है, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, सी कट डी कट, ए और बी में है बट, है कौन सा? अब देखिए आगे, दोनों में 4 4 है, और सियाचिन नुब्रा पीछे हम देख चुके थे। ठीक, अब देखना कि 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है, यानी 5 तो करेक्ट है नहीं। जेएमयू ईस्टर्न हिमालय की लार्ज ग्लेशियर है, तो जेएमयू तो गलत है। अच्छा, अब आपको देखना है 2 और 3 में से। मिलाम पीछे अभी मैंने दिखाया था आपको, है ना, मिलाम अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको कि मिलाम से कौन रिवर निकल रही है। हरी अप फास्ट, देखो कितने ध्यान से सुन रहे हो आप। अभी मिलाम से शारदा रिवर, काली गंगा की ओरिजिन की बात मैंने की। तो यहां जो आपको स्क्रीन पे मंदाकिनी दिख रहा है, इट इज नॉट करेक्ट, है ना गाइस, ये आपको जो दिख रहा है इट इज नॉट करेक्ट। मंदाकिनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम चारी बारी ग्लेशियर, तो यहां शारदा होनी चाहिए थी, यहां शारदा होनी चाहिए थी। इट इज कमिंग फ्रॉम चारी बारी। चारी बारी ग्लेशियर पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्लियर? हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक, तो 1, 2 एंड 4 बड़ा शिगरी चेनाब करेक्ट है। क्लियर? सियाचिन नुब्रा करेक्ट है। बंदरपूछ, सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मैं साइड हट जा रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। आप आगे बढ़े गाइस, चलिए, हैव अ क्विक रिकैप। तो ये बहुत ही फेमस रिवर सिस्टम के बारे में आगे क्वेश्चंस आपसे करेंगे। तीस्ता भी आपको दिख रही थी, बड़ा शिगरी आपको दिख रहा है, छोटा सिगरी, बड़ा सिगरी, है ना, मिलाम दिख रहा है आपको, त्रिशूल, नंदा देवी ईस्ट, सियाचिन ग्लेशियर देखा हमने, क्वेश्चंस किया इस पे हमने। सक्षम वैली हमने देखा, जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। ठीक, अगर मनास की बात करें, ट्रांस बाउंड रिवर इन हिमालय फुटहिल, सदर्न भूटान और इंडिया के बीच में। बिसाइड्स नुब्रा, यमुना एंड चिनाब originates from several glaciers, नुब्रा फ्रॉम सियाचिन, यमुना फ्रॉम बंदरपूछ, चिनाब फ्रॉम बड़ा सिगरी। ये हमने अभी पीछे डन किया, तो यहां से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे, मनास के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। बंदरपूछ गढ़वाल डिवीजन ऑफ हिमालय, उत्तराखंड, है ना। ठीक, सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन हिमालय आफ्टर गंगोत्री, ठीक, लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। यहां से क्वेश्चंस बनेगा, देख रहे हो आप। ठीक, सिगरी मीन्स ग्लेशियर, बड़ा मीन्स बड़ा, बिग, बिग ग्लेशियर।
लाहौल के भाषा में बोलते हो आप, ये चिनाब रिवर को फीड कर रहा है। मिलान, कुमायूं, हिमालय, पिथौरागढ़ में आपने देखा गौरी गंगा रिवर, मंदाकिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर नियर केदारनाथ इन उत्तराखंड यहां से निकल रहा है। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया। तो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से बनेंगे गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी को कौन फेड कर रहा है? वासु की गंगा सोन प्रयाग में। कई बार पूछा है कि एग्जाम में, मंदाकिनी अलकनंदा को कहां ज्वाइन कर रही है? एट रुद्रप्रयाग। और फिर अलकनंदा प्रोसीड टुवर्ड्स देवप्रयाग, जो भागीरथी को ज्वाइन करके गंगा बन जा रही है। ठीक, इस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, है ना गाइस। विल डिस्कस। मनास के बारे में बात हुई, कैसे ये ट्रांस बाउंड्री है हिमालयन फुटिल सिवलिक्स और सदर्न भूटान के बीच में। सो मनस लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग, तब से मैं आपको मैप दिखा रहा था। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ सबसे बड़ा कौन? बियाफो 63 किलोमीटर्स। अगर मैं बियाफो की बात करूं, सो बियाफो 63 किलोमीटर्स। अच्छा है ना। फिर हिस्पर 49, बियाफो 63, हिस्पर 49, बड़ा शिगरी अभी किया हमने, बड़ा शिगरी 27, सोना पानी 30। तो सोना पानी 30, ये 27। द्रैंग द्रुंग क्या है? 23। बियाफो, हिस्पर, सोना पानी, बड़ा सिगरी, द्रैंगद्रुंग, है ना। आपको ए आंसर मिल जा रहा है ना। यस, ए इज द आंसर। आइए जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लो आप। हैव लुक। बियाफो, हाउ दे आर अरेंज्ड? हिस्पर, हैव लुक। चोगोलुंगमा, हैव लुक। माउंट एवरेस्ट चोमोलंगमा था। बाल तोरो, गॉडविन ऑस्टिन, बहुत प्यारा मैप है। सियाचिन, लोलोफॉन्ड, पूछेगा लोलोफॉन्ड क्या है? बड़ा शिगरी, जिंगजिंग बार, कांग यात्सी मैसिव, गंगोत्री पिंडारी, जोंगसांग जेमू, भूटान दिख रहा है आपको, है ना। चलिए ये देखिए आप, बियाफो लॉन्ग ग्लेशियर इन काराकोरम माउंटेन ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। हिस्पर काराकोरम माउंटेन ऑफ गिलगित 49 किलोमीटर्स। सोना पानी चंद्रा रिवर वैली हिमाचल। बड़ा शिगरी लाहौल स्पीति हिमाचल, अभी 27 है। मेल्टिंग के बाद कुछ डाटा चेंज हुआ है, कुछ बुक्स में आपको पुराने डाटा मिलेंगे, तो यहां से आपके बनेंगे बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो गाइस बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक। द्रेंग द्रुंग पेंसिला ऑन कारगिल जास्कर रोड, है ना, लद्दाख रीजन में द्रेंग द्रुंग। सो करेक्ट ऑर्डर आप देख लिया, बियाफो, हिस्पर, सोना पानी, बाड़ा सिगरी एंड द्रेंग द्रुंग, ठीक। सो गाइस प्लेटूज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए। हैव अ लुक। अगर मैं आपसे नाम लूं
ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे नाम लूं डेक्कन प्लेटू का, मेघालय प्लेटू का, गारो खासी जयंतिया का, है ना। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस यहां पे जल्दी से देख लेते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कराऊं? ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग गाइस जो क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द प्लेटूज एंड रेफरेंस सेशन सीरीज इज गोइंग टू बी ऑसम। बहुत आपको हेल्प करने वाला है, आप इसके लिए तैयार रहें, अपना खूब ध्यान रखें। देख रहे हो आप, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कराने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आप, है ना। तो क्या करना है आपको, मंडे टू फ्राइडे 8 PM अपने दोस्तों को भी बता दोगे कि भाई सर ने बिल्कुल झमाझम सीरीज स्टार्ट किया है, देखिए आपके फायदे के लिए हो रहा है। फिर देख रहे हो आप, देन विल कम ऑन द कोस्टल रीजन, खूब जबरदस्त कंसेप्ट के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे गाइस, अपना खूब ध्यान रखेंगे, ठीक। फॉर एनी हेल्प नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है। टेक केयर एंड ऑलवेज फील पॉजिटिव। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मिलेंगे कल वाले सेशन में। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।